Lesson number 7, The Cat, by Andrew Barton Patterson, included in class 10 syllabus of West Bengal Board of Secondary Education. Here we have the text written by him, The Cat. Okay, so at first we will read about the author and then we will deal with the text line by line. Okay, सारे टेक्स्ट को यूनिट 1, 2 and 3 यूनिट्स हैं, तीनों को हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी या उर्दू जिसमें भी हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको समझेंगे. ओके, एंड्रयू बार्टन पैटरसन, born in 1864 and died in 1941, was an Australian poet, journalist and author who wrote extensively on Australian life. एंड्रयू बार्टन पैटरसन, जिनकी पैदाइश 1864 में हुई और डेथ 1941 में हुआ, वो एक ऑस्ट्रेलियन पोइट थे और जर्नलिस्ट भी थे, यानी पत्रकार भी थे, एंड ऑथर भी थे, मीन्स लेखक भी थे, मुसन्निफ भी थे. हु रोट एक्सटेंसिवली ऑन ऑस्ट्रेलियन लाइफ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन लाइफ पर लिखा, यानी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है उन्होंने. ओके, हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड, उनके मशहूर वर्क्स में वॉल्जिंग मैटिल्डा एंड द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर, ये दो उनके बहुत ही नोटेबल वर्क्स हैं. कौन है? वॉल्जिंग मैटिल्डा एंड द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर. ओके, द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स इन माइन्यूट डिटेल द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ कैट्स. ये जो टेक्स्ट है हमें बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बारीकी से बताती है कैट्स के एक्टिविटीज़ के बारे में. ओके, द ह्यूमरस नैरेटिव टेक्स अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ कैट्स. ये जो ह्यूमरस नैरेटिव है, मज़ाहिया नैरेटिव है, ठीक है, ये हमें ले जाती है बिल्लियों की दुनिया में. एंड इंडिकेट्स टू आस, और हमें बताती है दैट दे मे नॉट बी द जेंटल एंड टिमिड क्रिएचर्स दैट वी टेक देम फॉर, कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जिस तरह हमें नज़र आती हैं कि जेंटल है, टिमिड है, बहुत ही शरीफ और मासूम नज़र आती हैं क्रिएचर्स, कि वो वैसे ही हो, जैसा हम उन्हें समझते हैं वैसी ये नहीं होते. ठीक है. यूनिट 1, मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज़ एन अनइंटेलिजेंट एनिमल. बहुत से लोग सोचते हैं कि कैट जो है वो एक अनइंटेलिजेंट एनिमल है, मीन्स इंटेलिजेंट नहीं होती है, समझदार नहीं होती है, या होता है. ठीक है. फोन्ड ऑफ ईज़, जिनको आराम करना पसंद होता है. एंड केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग, और किसी चीज़ के लिए ज़्यादा केयर नहीं करते. बट माइस एंड मिल्क, तो केयर करते हैं तो किसके लिए? माइस एंड मिल्क. इनको हमेशा अपने फूड का केयर रहता है, मीन्स माइस चूहों की तलाश में रहती है और मिल्क चाहिए रहता है इनको. ठीक है, सिर्फ इसके बारे में वो केयर करते हैं. बट अ कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर दैन मोस्ट ह्यूमन बींग्स. लेकिन हकीकत यह है कि कैट का जो है वो उनका और भी ज़्यादा कैरेक्टर होता है दैन मोस्ट ह्यूमन बींग, बहुत सारी ह्यूमन बींग्स के मुकाबले में. ओके, बट अ कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर, लेकिन एक कैट के अंदर और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं दैन मोस्ट ह्यूमन बींग्स, दूसरे ह्यूमन बींग्स के मुकाबले में. यानी ज़रूरी नहीं है, जैसे बहुत सारी ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उसी तरीके से कैट्स में भी अलग अलग तरह की कैट्स होती हैं और उसमें उनमें भी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं और क्वालिटीज़ होती हैं और पर्सनालिटी होता है. ओके, उनके भी अलग, उनके जिस तरह इंसान अलग अलग तरह के पर्सनालिटी के होते हैं, वैसे कैट्स भी जो होते हैं वो अलग अलग तरह की पर्सनालिटी के होते हैं. ओके, बट अ कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर, एक कैट के अंदर भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं दैन मोस्ट ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के मुकाबले में. ठीक है. एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ, और ये भी जो है बहुत सेटिस्फाइड होकर अपने लाइफ को गुजारती हैं, अपने लाइफ को बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ गुजारती हैं ये. ओके, ही और शी, यानी बिल्ली के लिए यूज़ कर रहा है कि ही हो या शी हो, इज़ एन एथलीट, यानी बिल्ली जो है वो एक एथलीट भी होता है. एन एक्रोबैट एंड अ ग्रीम फाइटर, यानी इनको जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत पसंद होता है, लड़ना झगड़ना बहुत पसंद होता है, बहुत ही गंभीर किस्म के, बहुत ही सीरियस टाइप के फाइटर्स होते हैं ये बिल्ली जो है. ठीक है. और एथलीट मतलब होता है खिलाड़ी, यानी कि बहुत बड़े करतब दिखाने वाले इस तरह के एक्टिविटीज़ इनके अंदर होती हैं. ऑल डे लॉन्ग द कैट लोव्स अबाउट द हाउस, सारा दिन ये जो कैट है वो घर में घूमती रहती है इधर उधर. टेक्स थिंग्स ईजी एंड अलाउज हिमसेल्फ टू बी पेस्टर्ड बाय द अटेंशन ऑफ पीपल इन द हाउस. ओके,
टेक थिंग्स ईजी, यानी चीज़ों को बहुत आसानी से गुजरने देती है, एंड उनका काम जो है बहुत ईजिली होता है। एंड अलाउज हिमसेल्फ, और ख़ुद को इजाज़त देती है कि टू बी पेस्टर्ड, कि उनको जो है परेशान किया जाए, ओके उनको छेड़ा जाए, बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस, यानी घर के लोग जो हैं उनके तरफ अटेंटिव हो, उनको देखें, उनको परेशान करें, उनको छेड़ें, ये चीज़ उनको पसंद है। ठीक है। To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two. यानी टाइम पास करने के लिए क्या करती हैं ये, माउस होल को देखती रहती है। किस लिए? किस लिए? ताकि अपना वक्त गुजार सके, टाइम पास कर सके, और ये काम वो 1 घंटा या 2 घंटा इस तरीके से वो करते रहती है। ठीक है। क्या बोल रहा है? टू पास द टाइम अवे ही समटाइम्स वॉचेज अ माउस होल फॉर एन आवर और 2 आवर। ठीक है। अपना टाइम पास करने के लिए ये जो माउस होल को देखता रहता है, क्या करने, कब तक? 1 या 2 घंटे तक देखता रहता है, जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम, ताकि वो कहीं बोरियत से मर ना जाए, खुद को बोरियत से मरने से बचाने के लिए, यानी बोर्डम ना हो उसको, इसके लिए वो माउस होल को देखता रहता है, ताकि अगर माउस आता है तो उस पर वो क्या करेगा? झपट्टा मारेगा या फिर उस पर हमला करेगा, इसके लिए रेडी रहते हैं। ओके, पीपल गेट दिस आइडिया दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज ऑल दैट होल्ड्स लाइफ ऑफ अ कैट। लोग ऐसा सोचते हैं, उनको मतलब वो ऐसा उनके जहन में चलता है कि यही सारी चीज़ें, यही सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्ली के लाइफ में होती हैं। ठीक है। यानी इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द जो है बिल्ली की जो है लाइफ होती है। ठीक है। यही सब इन बिल्ली की ज़िंदगी होती है, बिल्ली की ज़िंदगी में बस यही सब होता है, लोग ऐसा सोचते हैं। बट वॉच हिम एज द शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल, लेकिन उस बिल्ली को तब देखना चाहिए जब शाम होता है। ओके, इवनिंग फॉल जब होता है तब उनको देखना चाहिए। यू कैन सी द कैट एज ही रियली इज़, तब तुम देख सकते हो कि एक्चुअली में, रियली में कैट होते कैसे हैं। ओके, उनके एक्टिविटीज़ को, रियल एक्टिविटीज़ को तब देखा जाता है जब शाम हो जाती है। ओके।